वही स्वरूप है, परमेश्वर का वही स्वरूप है जो आत्मा हमें दी और जीने के लिए वो सांसें हैं। और दुनिया के सभी धर्म इस बात से सहमत है कि सांसों की ऊर्जा से मनुष्य पृथ्वी में बना रहता है, और जब सांसें निकल जाती है तो सभी लोग उसको आत्मा कहते हैं। गई तो आत्मा थी, गई तो सांस थी उसके अंदर, आत्मा फिर कहां कब बन गई वो? उसके अंदर आत्मा कितनी हुई बोलो? मानो तो भीतर सांस उठवा, इसे सांस दिया है, आत्मा कब बन गया? लेकिन नहीं, जब दुनिया से जाते हैं तब कहते हैं आत्मा उसमें से निकल गया। तब नहीं कहता कि सांस निकल गया। इसका मतलब आत्मा उसमें से निकल गया। इसका मतलब इस मनुष्य का प्रयोजन क्या था दुनिया में, क्या किया उसने आके, उस प्रयोजन को पूरा किया नहीं कि जिस प्रयोजन के कारण आत्मा दिया गया। इतना अद्भुत काम है परमेश्वर का, यही प्रयोजन करना आत्मा दिया से ये आत्मा कार्य अभावते हम कुआ से जो आत्मा टू बुलाई करो। ओके, तो आत्मा परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक है। ठीक है, तो मनुष्य की देह एक पार्थिव तत्व है, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का देह पार्थिव मीन्स पृथ्वी का, मिट्टी का तत्व है, तथा उसका आत्मा एक स्वर्गीय तत्व है, फॉरेन एलिमेंट्स है। आत्मा पृथ्वी का तो नहीं है, आत्मा तो फॉरेन के एलिमेंट्स है। तो परमेश्वर ने ताली बजाने के लिए जोरदार, ये पृथ्वी को स्वर्ग का ऐसा संगम बनाया है कि यहाँ पर पृथ्वी का मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा स्वर्गीय तत्व को दे दिया। यानी पृथ्वी का और स्वर्ग का संगम को उसने क्या अभियान बनाया है, इसमें गौर से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा संगम बनाया उसने। तो आत्मा, इस गठबंधन का अभिप्राय हम बताएंगे, आत्मा और शरीर का उसका क्या गठबंधन है। आत्मा एक हवा, एक वेग है, निराकार है। आत्मा एक वेग है, हवा है, निराकार है, तथा उसके एक्सप्रेशन के लिए आत्मा जब एक्सप्रेशन करेगा उसके लिए उसको शरीर चाहिए। आत्मा के एक्सप्रेशन के लिए उसको शरीर चाहिए, बॉडी चाहिए। तो इसलिए शरीर की आकृति होती है। क्यों चाहिए बता रहा हूं मैं, कि शरीर की आकृति होती है, पहचान होती है, और वो कर्म भी करता है। तो इसका मतलब आत्मा जिसमें दी गई है वो शरीर से कर्म करेगा, और वो आत्मा को उसको परिणाम भुगतेगा। इसलिए शरीर दिया गया, शरीर में आत्मा को डालना है ताकि वो कर्म करके दिखाए। कैसा कर्म करे ये उसके हाथ में है, यही प्रयोजन है हमारे पास जीवन में। ठीक है, तो उसके द्वारा ही, शरीर के द्वारा जो आइडेंटिटी होती है या पहचान होती है, और उस पहचान से उसका रुतबा, उसका पेशा, उसका कुल, उसका देश, उसकी जाति, सब कुछ रिप्रेजेंट होता है। किससे? बॉडी से। बॉडी से रिप्रेजेंट होता है मनुष्य के। तो यहां पर परमेश्वर भी क्या करता है, उत्पत्ति 6 का अध्याय में आप ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति 6 अध्याय तक गड़बड़ होगी बेटा, डांगल गड़बड़ इससे। ईश्वर का पुत्र लोग यानी स्वर्गदूत लोग, दे आर ऑल आत्मिक प्राणी है ना, आत्मिक प्राणी है। यही आत्मिक प्राणी मिला जब आत्मा से, फिजिकल बॉडी नहीं, ये आत्मिक प्राणी मिला दुनिया के संसार के स्त्रियों से संपर्क करके बच्चे पैदा किए। कैसे हुए ये बच्चे? क्योंकि वो तो आत्मिक है। और ये शरीर, जो शरीर की स्त्रियां हैं, जो धरती की थी, वे तो स्त्रियां थी, वो तो पार्थिव थी। तो उनका कनेक्शन से इसका अर्थ ये हुआ, इस नीच काम के लिए उन्होंने शरीर भी धारण किया। इसलिए बोला आत्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए शरीर चाहिए, और उन्होंने शरीर धारण किया किसी न किसी का, और तब उसमें जाके वो संतान उत्पन्न हुआ है। ये तो नहीं हो पाता था। तो इसका मतलब आत्मा को शरीर चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया उनको, क्योंकि वो आत्मिक प्राणी थे पर इस नीच कर्म के लिए होके, तो आत्मा को कर्म क्षेत्र शरीर है। आत्मा का कर्म क्षेत्र शरीर है, और उनकी आत्माओं ने शरीर का कर्म क्षेत्र जो किया तो उनके पाप भी प्रकट हो गए, उनको परमेश्वर नाश कर दिया। परमेश्वर नाश करने के लिए आपको शरीर भी देगा, और परमेश्वर आपको अपने साथ रखने के लिए भी शरीर देगा। दोनों बातें। आपका शरीर क्या काम करता है वो मेन बात है। ठीक है, आत्मा और शरीर का गठजोड़ यही है कि न्याय के दिन जब आत्मा का परिणाम घोषित होगा, हमें तो मोरी जब मोरा पिछल की था क्यों, हमारा आत्मा था क्यों, तो न्याय के दिन जो वहां पर चला गया मेरा आत्मा, तो क्या करेगा मेरा आत्मा को जाने के बाद? वहां पे
आत्मा में तो आकृति नहीं, आत्मा तो केले गम पाओ जे मानते ये आत्मा की काम करेছে কি নাই